विधानसभा चुनाव के बाद राजनीति अब पंचायत स्तर पर पहुंच चुकी है। पंचायत स्तर में मुखिया चुनाव को लेकर ज़्यादा सरगर्मी तेज है। हम आपको ऐसे ही एक ग्राम पंचायत में लेके आए हैं जहां के मुखिया प्रतिनिधि या यूँ कहें मुखिया पति जो हैं वो आपको अपने योजनाओं और व्यवस्थाओं से आपको अवगत कराएंगे। उनसे हम संवाद न्यूज़ चैनल की ओर से जनता के लिए हम सवाल करते हैं और जानते हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों का एक आकलन। संवाद चैनल में धन्यवाद। पहला तो यह है कि आप बताएं कि आप किनके प्रतिनिधि के रूप में आप यहाँ हैं? मुखिया ग्राम पंचायत सीता देवी के प्रतिनिधि हैं। ये आप मेकरा पंचायत की आप बात बता रहे हैं, तो यहाँ पर नीतीश कुमार के जो योजनाएं हैं 7 निश्चय योजना, ये योजनाएं किस तरह आप इम्प्लीमेंट किए हैं, किस तरह से लागू किए? जैसा सरकार का गाइडलाइन था उस हिसाब से हमने यहाँ 15 वार्ड है, 15 वार्ड में हम नल जल के काम किए हैं। सभी चल रहा है, सभी ग्रामीणों को हर वार्ड में पानी मिल रहा है और उसके बाद हर वार्ड में गली नली का काम किए हैं। सभी वार्ड में काम हुआ है, 15 वार्ड में। आपके पंचायत में कुछ वार्डों हैं उसमें बताया जा रहा है कि नल जल में दिखते हैं। नहीं, वहाँ तो कुछ वार्ड में काम अभी टैंकी खाली नहीं लगा है। गली जो बना है, जो रास्ते, वो सब जो है कि सही आपके पंचायत में बने हैं क्या? सही बना है पूरे एरिया में जी। तो आप अगला सवाल ये है आपके लिए कि किस आधार पर आप जो है कि अगले चुनाव में आप जा रहे हैं, अगले बार आप चुनाव लड़िएगा, क्या आपका आधार होगा? अब विकास के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। विकास के आधार पर जी। आप जनताओं को क्या बताना चाहेंगे कि जो आपकी ओर आकर्षित हो? हम जो कहेंगे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो 7 निश्चय दिया गया उसमें हम नल जल को काम किए, गली नली को काम किए। उसके बाद उसके अलावा पंचायत सरकार भवन बनवाने के काम किए, ज़मीन दिए तो। उसके बाद इसके छोटा छोटा होना है, हर घर में शौचालय प्रयास किए, जागरूकता करवा कर बनवाए। इसके आधार पर जाएंगे वोट मांगने के लिए। उप स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र है, पहले से है, लेकिन उसमें कोई न डॉक्टर न कोई एएनएम बैठती है, समय से एएनएम भी नहीं बैठती है। मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा इस बार, अगर मान लीजिए चुनाव लड़ रहे हैं, विकास किए हैं, और पहला मुद्दा हमको रहेगा कि नहीं उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की व्यवस्था करवाएंगे सरकार से आग्रह विनती कर और उसके बाद यहाँ प्रसव के व्यवस्था करवाएंगे। और प्रसव के लिए यहाँ पर कम से कम 11-12 किलोमीटर मोकामा और नहीं तो इधर पंडारक प्रखंड में जाना पड़ता है यहाँ के लोग को। इसके लिए ये सुविधा हम यहाँ दिलवाएंगे। एक मनरेगा जो योजनाएं हैं उसको आप कितना जो है कि आपने अपने पंचायत में इसको लागू कर पाए हैं? 2-4 को मनरेगा का काम हुआ है। आपके यहाँ ज़्यादा मनरेगा का काम नहीं है। यहाँ पर जो कीमती ज़मीन है, जो सरकारी ज़मीन है, वहाँ मनरेगा का काम हुआ है। बाकी यहाँ तो हमारे यहाँ 2 फसला और टाल का ज़मीन तो नहीं है, दियर के ज़मीन है। यहाँ पर मिट्टी भराने के लिए कोई बाहर से मिट्टी लाना पड़ता है। अगर गड्ढा भी है तो ट्रैक्टर से मिट्टी आता है, तो उतना वो सरकार का नियम नहीं है, इसलिए काम नहीं होता है यहाँ। सरकार की एक और महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली, उसके आपके पंचायत में क्या उसका स्टेटस है? नहीं, हमारे पंचायत में उसका काम। ये जो योजनाएं सारे इम्प्लीमेंट करवा दिए हैं और आपके विरोधी ये सारी योजनाओं के लिए लगा रहे हैं कि आपने करप्टेड मुखिया हैं, इस तरह से टैग लगा रहे हैं, तो इसे आप कैसे जो है कि नकारना चाहेंगे? तो वो तो हमारे कार्य ये ग्रामीण तो नहीं है। आप 2-4 आदमी बोलते हैं जो काम ऐसा नहीं हुआ है, वैसा नहीं हुआ है, लेकिन सारे ग्रामीण लोग तो नहीं बोलते हैं। मनरेगा के जो योजनाएं हैं उस पर आप पर आरोप लगे, तो उसमें है सर, जो कुछ बीपीएल धारी जो लोग हैं उनके घर के आगे गड्ढा है, तो उनके घर के आगे में मिट्टी भराने का हम प्रयास किए। जो सरकार की योजना से कुछ मिट्टी भराए हो जाए, पीओ साहब से बात किए। उसके बाद योजना में डालें और गाय सेट, बकरी सेट
ये सब पर वृक्षारोपण जो निजी ज़मीन है उसमें भी कुछ लोग का हुआ जो नहीं हम वृक्षारोपण करवाएंगे, योजना हम डालें। लेकिन कुछ विरोधी लोग जो है जो परेशान करने लगे, योजना डालवे किए और बोलने लगे जो मुखिया प्रतिनिधि जो घोटाला कर दिया है, यानी 5-6 योजना के बारे में लिख कर दिए। जांच संयुक्त बिहार सरकार के जो सचिव होते हैं उनके पास भी दिए और बिहार लोक शिकायत में भी डाले और फिर वो लोग जब जांच टीम आए तो फिर अपना आवेदन वो वापस लिए। ये मेकरा पंचायत से सीता देवी जो यहाँ के मुखिया हैं, इनके पति और प्रतिनिधि के तौर पर विजय कुमार यादव थे, जिन्होंने हर छोटी बड़ी चीज़ों के बारे में अपना मुखर वक्तव्य रखा। साथ में बताया कि किस तरह से विरोधी इन पर हावी होने का प्रयास करते हैं, पर ये अपनी सच्चाई से उन्हें परास्त करते आ रहे हैं। आगे और भी पंचायत होंगे, और भी योजनाएं होंगे, और भी मुखिया प्रतिनिधि मुखिया होंगे, जिससे आपको रूबरू कराएगा आपका अपना संवाद न्यूज़ चैनल।